वंदे मातरम को लेकर इन दिनों देश भर में एक नई बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के सिर्फ पहले दो ही छंद गाएगी। बीजेपी इसे वंदे मातरम का अपमान बता रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि वो 1937 में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC में लिए गए उसी फैसले पर चल रही है जिसे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने माना था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस ये सब कर रही है? तो आज हम इसका जवाब आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वंदे मातरम को लेकर बवाल मचा है। वंदे मातरम पर लिए गए कांग्रेस के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्य समिति में बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला लिया गया। कांग्रेस का महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला तुष्टीकरण की राजनीति है। वो पूरे देश को याद कराना चाहते हैं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली थी। वहीं से देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कांग्रेस की पुरानी गलती को सुधारते हुए वंदे मातरम गीत को पूरा गाकर राष्ट्रीय एकता को फिर से सुदृढ़ करने की कोशिश की है। सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे पूरा गाने का जो फैसला लिया उसे कानूनी तौर पर लागू भी किया गया। कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले की अवहेलना की है। कांग्रेस का यह फैसला उनकी घोर तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। उन्होंने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए न सिर्फ वंदे मातरम गीत का अपमान किया बल्कि उन लाखों शहीदों का भी अपमान किया। दरअसल अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस का यह फैसला उनकी घोर तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। उन्होंने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए न सिर्फ वंदे मातरम गीत का अपमान किया बल्कि उन लाखों शहीदों का भी अपमान किया जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2025 में कांग्रेस पर वंदे मातरम को लेकर ऐसे ही संसद में निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ से वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता नजर आया, बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों की निंदा करते। उन्होंने उल्टा वंदे मातरम की ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीएम मोदी ने बताया कि जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने जिन्ना की भावना से सहमति जताई। नेहरू ने कहा कि वंदे मातरम की आनंदमठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को भड़का सकती है, इसलिए ऐसा कर दो कि वंदे मातरम के दो ही छंद गाओ। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और बातें भी कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह गीत भारत की स्वतंत्रता का मंत्र था, बलिदान का मंत्र था। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों को दोहराया कि ये सहस्त्रों मन को एक सूत्र में बांधने वाला मंत्र है। उन्होंने महात्मा गांधी के 1905 के कथन का भी जिक्र किया, जिन्होंने इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया कि जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया और इसका उद्देश्य सिर्फ देशभक्ति जगाना है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गांधी जैसे नेता इसकी महानता स्वीकार करते थे तो फिर बाद में कांग्रेस इसे विवादों में क्यों घसीट लाई। अध्यक्ष जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था,
उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। यानी ये कहा जा सकता है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पूरी तरह घिरी नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के तमाम मंत्रियों और नेताओं ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और राष्ट्रीय गीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सवाल उठता है कि क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को जानबूझकर तोड़ा गया? इस सवाल का जवाब अब आपको देते हैं। क्या कहता है इतिहास? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत के पहले 2 छंदों की रचना 1875 में की थी। देश के लोग उस समय ब्रिटिश शासन की नीतियों से बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था कि देश को प्रेरणा देने वाले एक गीत की बेहद जरूरत है। ये छंद कई सालों तक अप्रकाशित और निजी रहा। बाद में जब उन्होंने इसके 7 साल बाद 1882 में अपना उपन्यास आनंद मठ लिखा, तो उसमें 6 छंद जोड़कर इस गाने को पूरा किया। इस गीत के पहले 2 छंद गीत ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ नारे की तरह बन गए। आजादी के सेनानी वैसे इसको गाते थे और उसके बाद इसे पूरा भी गाया जाता था। यह नारा स्वतंत्रता संग्राम का पर्याय बन गया। भगत सिंह, राजगुरु जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगा लिया था। कांग्रेस ने वंदे मातरम को कब अपनाया? कांग्रेस ने पहली बार 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो 2 छंद लिखे उसी को अपनाया, क्योंकि उसको यही 2 छंद देशभक्ति और राष्ट्र वंदना के प्रतीक लगे। बाद के छंद धर्म विशेष से जुड़ते। कांग्रेस ने बताया कि ये धर्म विशेष से जुड़ते हैं, इसलिए हम इसे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो सेकुलर भावनाओं की बात कर रही थी। कांग्रेस ने वंदे मातरम के पहले 2 मूल छंदों को ही अपनाया और आजादी के दौरान ये उनके मंच से लगातार गाया जाता रहा। वंदे मातरम गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंच पर पहली बार 1896 में गाया। इसे आधिकारिक तौर पर अपनाए जाने और इसके स्वरूप को लेकर बाद में फैसले लिए गए। 1896 को जब कांग्रेस के मंच से इसे पहली बार गाया गया, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इस गीत को संगीतबद्ध किया और मंच से गाया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 2 ही छंद गाने की अनुमति हमेशा इसे देती रही। कांग्रेस ने वंदे मातरम के पहले 2 मूल छंदों को ही अपनाया और आजादी के दौरान ये उनके मंच से लगातार गाया तो गया, लेकिन सिर्फ 2 छंद। वंदे मातरम गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंच से 1996 में गाया तो सही, लेकिन उसके बाद जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो 2 ही छंद गाए जाते रहे। 1896 को जब कांग्रेस इस गीत को पहली बार गा रही थी, तब रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से यह भी कहा गया था कि इस पूरे गीत को अगर गाया जाता तो कहीं ना कहीं बात कुछ और होती, क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई में इस गीत ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। मुस्लिम लीग ने कब आपत्ति की? कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इसको 1905 में अपने वाराणसी अधिवेशन में राष्ट्रीय अवसरों के लिए अपनाया। जब 1937 में मुस्लिम लीग की आपत्तियों के बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, यानी जब वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था तो मुस्लिम लीग ने आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें तय किया गया कि औपचारिक आयोजनों के लिए केवल गीत के पहले 2 छंदों का ही उपयोग किया जाएगा, जो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं। बाद में 1951 में इसे आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। वंदे मातरम को अपनाने से पहले क्या हुआ? जिन्ना ने चिट्ठी लिखी, वंदे मातरम का विरोध जताया जब वंदे मातरम गाया जाने लगा, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि पूरा गीत पार्टी द्वारा अपनाया जाए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू को मुसलमानों के अलगाव का डर था, इसलिए पूरा गीत गाने से रोकने के लिए पत्र लिखा गया। नेहरू ने 1937 में बोस को लिखे एक पत्र में लिखा
ऐसा लगता है कि इस उपन्यास की पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं अब कि इतिहास में आखिर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे जिन्ना ने चिट्ठी लिखी, फिर जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी और कैसे मुसलमानों के डर से इसके सिर्फ 2 ही छंद कांग्रेस ने अपनाए। 15 अक्टूबर 1937 जिन्ना ने चिट्ठी लिखी। 20 अक्टूबर 1937 जवाहरलाल नेहरू ने उस चिट्ठी को आगे बढ़ाया और सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा। 25 अक्टूबर 1937 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्णय हुआ जिसमें 2 ही छंद गाने का निर्णय लिया गया। 1 मार्च 1938 जिन्ना का वंदे मातरम को लेकर सार्वजनिक विरोध हुआ। 14 अगस्त 1947 संविधान सभा में वंदे मातरम गाया गया। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का ऐतिहासिक निर्णय हुआ। 26 जनवरी 1950 भारत गणराज्य बना, लेकिन वंदे मातरम गीत गाया जाता रहा। लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति जताई और कांग्रेस के फैसले के मुताबिक 2 ही छंद गाए जाते रहे। वंदे मातरम को जब गाया गया तो मुसलमान इतने नाराज थे कि फतवे तक जारी हो रहे थे। 2004 आगरा में 54 मुस्लिमों के खिलाफ फतवे की खबर सामने आई तो 2006 में हैदराबाद के कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फतवे जारी कर दिए कि आप वंदे मातरम क्यों गा रहे हैं। जैसे अभी मौलाना रशीदी और मदनी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, और कांग्रेस को भी कहा गया कि आप इसके लिए प्रस्ताव पारित करिए, और प्रस्ताव कांग्रेस ने पास भी कर दिया। हालांकि समय समय पर वंदे मातरम गीत गाया जाता रहा है, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, और इसको लेकर समय समय पर विवाद भी होता रहा है। लेकिन 2025 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका महत्व समझाया और 2025 में संसद के अंदर ही पीएम ने बताया कि आखिर इसको कैसे अपनाया गया, कैसे ये देशभक्ति का प्रतीक बना और कैसे इससे तमाम यादें जुड़ी हुई हैं और कैसे आगे आने वाले समय में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की उपाधि लेगा, और अगर कोई नहीं गाएगा तो इस मामले को लेकर सजा होगी। क्योंकि हमने देखा जब 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही तो 2026 में वंदे मातरम गीत को लेकर प्रस्ताव लाया गया, पेश किया गया, पास किया गया और कानून बन गया, और अब वंदे मातरम गीत जो नहीं गाएगा उसे 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में संसद के अंदर वंदे मातरम गीत के महत्व पर क्या कुछ कहा था वो भी सुना देते हैं। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, तो उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वंदे मातरम गीत को लेकर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है और कांग्रेस प्रस्ताव लाकर एक बार फिर से फंस गई है, क्योंकि सिर्फ 2 छंद गाने को लेकर ही प्रस्ताव लाया गया, जिससे साफ तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की नजर आ रही है और उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साध रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने आ गई है कि किस तरीके से वो तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं, आजादी के बाद से करती आई है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।